फिजिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ का अध्ययन करेंगे। विद्युत परिपथ की यदि बात करते हैं तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है अपने पास किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने विद्युत परिपथों से संबंधित दो नियम दिए थे जिन्हें किरचॉफ के नियम कहा जाता है। ठीक है, पहले नियम की यदि अपन बात करें तो फर्स्ट नियम में आता है धारा का नियम, या ये कहें कि संधि बिंदु का नियम। यानी पहला जो नियम है किरचॉफ का वो धारा नियम या संधि बिंदु नियम है। इस नियम के आधार पर यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु का प्रयोग किया गया है तो इस बिंदु पर कुछ धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और कुछ धाराएं यहाँ से क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो बिंदु जो है, इस बिंदु को कहेंगे अपन संधि बिंदु। तो ये बिंदु तो क्या कहलाएगा, संधि बिंदु कहलाएगा। और इस बिंदु पर आने वाली और बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय जो योग होगा वो योग यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। ये धारा आ रही है, इसको नाम दिया I1। ये धारा आ रही है, इसको नाम दिया I2। ये धारा आ रही है, इसको नाम क्या दिया, I3। ये यहाँ से जाने वाली धारा, ये जाने वाली धारा, और ये भी यहाँ से जाने वाली धारा है। तो यहाँ से धारा का बीजीय योग शून्य होगा, यानी समेशन I बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में बिंदु पर आने वाली धाराओं को धनात्मक लें और जाने वाली धाराओं को क्या लें, ऋणात्मक लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। या यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस क्या हो जाएगा, I6। अर्थात संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का कुल योग उससे जाने वाली धाराओं के कुल योग के क्या होगा, तुल्य होगा। तो इसे अपन धारा का नियम या संधि बिंदु का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, किरचॉफ का जो पहला नियम था उस पहले नियम को अपन धारा नियम या संधि बिंदु नियम कहेंगे। यानी किसी एक संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का कुल बीजीय योग उससे जाने वाली धाराओं के कुल बीजीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा। या ये कह सकते हैं कि धाराओं का कुल बीजीय योग क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा। आने वाली धाराओं को धनात्मक लेंगे और जाने वाली धाराओं को क्या लेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, यहाँ जो धारा नियम या संधि बिंदु नियम है, ये नियम यहाँ पर आवेश संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। यानी ये जो नियम होगा, ये नियम यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम पर क्या होगा, आधारित होगा। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर आने वाली और बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजीय योग सदैव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात संधि बिंदु पर आने वाली जो धाराएं हैं वो संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के क्या होती है, तुल्य होती है। आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है और जाने वाली धाराओं को क्या लेते हैं, अपन ऋणात्मक लेते हैं। ये जो नियम होगा ये आवेश संरक्षण नियम पर क्या होगा, आधारित होगा। तो ये नियम यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम पर क्या है, आधारित है। अब इस संधि बिंदु नियम पर आधारित एक क्वेश्चन यदि देखें अपन, तो क्वेश्चन क्या होगा उस चीज को देखें। जैसे ये एक बिंदु हो गया, यहाँ धारा है 1.5 एम्पियर, यहाँ धारा है 1.0 एम्पियर, यहाँ से 0.5 एम्पियर की धारा निकल गई, यहाँ से 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से 0.5 एम्पियर की धारा आ रही है। तो इस I का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है कि I कितना होगा। इसको ज्ञात करने के लिए 1.5 एम्पियर की धारा आ रही है और 1 एम्पियर की धारा भी आ रही है, और इस बिंदु से निकलने वाली धारा कितनी है, यहाँ पर 0.5 एम्पियर है। तो इस धारा को अपन क्या कहते हैं, I डैश कहते हैं।
तो ये बिंदु कौन सा हो गया ए और ये बिंदु कौन सा हो गया बी। तो यहाँ पर बिंदु ए पर यदि देखें तो बिंदु ए पर आने वाली धारा कौन सी हो गई 1.5 प्लस क्या हो गया 1 माइनस 0.5 और माइनस क्या हुआ आई डैश बराबर क्या हो गया 0। ये दोनों आने वाली धाराएं हैं और ये दोनों जाने वाली धाराएं हैं, तो इनका बीजीय योग क्या कर दिया 0 कर दिया। अब यहाँ से 2.5 माइनस 0.5 माइनस आई डैश बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से 2 माइनस आई डैश बराबर 0 हो गया। तो आई डैश बराबर क्या आ गया 2 एम्पियर। यानी ये जो आई डैश है इस आई डैश का मान कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा। अब ये 2 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर भी आ रही है और 0.5 एम्पियर भी आ रही है। तो यहाँ से ये वाली धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, ये धारा भी आ रही है। तो बिंदु बी पर यदि देखें तो यहाँ पर बिंदु किसकी बात करें बी पर, तो बिंदु बी पर आने वाली धारा 2 हो गई, फिर आने वाली धारा 2 हो गई, फिर आने वाली धारा 0.5 हो गई और जाने वाली धारा माइनस आई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आएगा 4.5 माइनस आई बराबर 0 या आई बराबर क्या आ जाएगा 4.5 एम्पियर। तो इस आई का मान यदि अपन ने ज्ञात किया तो वो ज्ञात का मान कितना आएगा 4.5 एम्पियर के रूप में क्या होगा अपने को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है किरचॉफ नियम पर आधारित, पहले नियम पर आधारित क्वेश्चन है, उसको इस प्रकार से क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को अपन लूप नियम या वोल्टा नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किरचॉफ के दूसरे नियम की यदि अपन बात करें किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम को अपन वोल्टा नियम भी कह सकते हैं या इस नियम को अपन लूप नियम भी कहते हैं। वोल्टा नियम भी कहा जा सकता है इसको, या इसको अपन लूप नियम भी कह सकते हैं। ये जो दूसरा नियम होगा ये नियम यहां पर ऊर्जा संरक्षण नियम पर क्या होगा आधारित होगा। यानी किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर क्या होगा अपने पास आधारित होगा। तो ये नियम यहां पर ऊर्जा संरक्षण नियम पर क्या है आधारित है। कौन सा किरचॉफ का दूसरा नियम। अब दूसरा नियम जो क्या नाम से ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, तो इस नियम में क्या होगा कुछ बैटरियों और कुछ प्रतिरोधों से सज्जित किसी बंद लूप की अपन कल्पना करेंगे, जिसमें कुछ बैटरियों का प्रयोग भी किया गया है या विद्युत सेलों का प्रयोग किया गया है, और बैटरियों या विद्युत सेलों के साथ साथ कुछ प्रतिरोधों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो कुछ बैटरियों और कुछ प्रतिरोधों से सज्जित किसी बंद लूप की कल्पना करें, ठीक है। तो उस बंद लूप में प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतरों का बीजीय योग बैटरी के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के क्या होगा तुल्य होगा, ठीक है। यानी ये जो नियम है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको अपन वोल्टा नियम या लूप नियम भी कहते हैं, इस नियम में क्या होगा यदि किसी बंद लूप में कुछ बैटरियों तथा कुछ प्रतिरोधों को प्रयुक्त किया गया है, तो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों का बीजीय योग बैटरियों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के तुल्य होता है। यह अपने पास किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टा नियम या लूप नियम है। और
ये नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर क्या होगा, आधारित होगा। इस नियम के अनुसार यदि किसी बंद लूप में कुछ बैटरियों और कुछ प्रतिरोधों को प्रयुक्त किया गया है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतरों का बीजीय योग जो होगा वो बैटरियों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा। यह कंडीशन यहां पर है। अब इसमें कुछ चिन्ह परिपाटी का अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी की यदि अपन बात करें तो यहां से चिन्ह परिपाटी होगी। इसमें क्या होगा उस चीज को देखें। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि कोई प्रतिरोध अपने को R दे रखा है किसी बंद लूप में, इसमें धारा का प्रवाह इस तरफ हो रहा है और लूप में चलने की दिशा भी धारा प्रवाह के अनुदिश है। लूप में चलने की दिशा यदि धारा प्रवाह की दिशा के अनुदिश है तो इस कंडीशन में प्लस क्या आएगा, IR आएगा। यानी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान IR कैसा होगा, धनात्मक होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये अपने को प्रतिरोध दे रखा है R, इसमें धारा प्रवाह इस तरफ हो रहा है लेकिन लूप में चलने की दिशा इसके विपरीत है। तो ये हो गई लूप में चलने की दिशा, और यदि लूप में चलने की दिशा जो है वो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा प्रवाह की दिशा के कैसे विपरीत है तो इस कंडीशन में प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर IR कैसा आएगा, माइनस आएगा। यानी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर IR का मान कैसा होगा, यहां पर नेगेटिव होगा, ठीक है। तीसरी स्थिति देखें। ये अपने पास एक बैटरी है, ये धनात्मक और ये कैसा है, ऋणात्मक है। ये अपने पास बैटरी है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक है। अब बैटरी के धनात्मक सिरे से धारा बाहर निकलती है या बैटरी के धनात्मक सिरे में धारा क्या करती है, प्रवेश करती है। इस चिन्ह का कोई प्रयोग मतलब नहीं होगा, लेकिन यदि यहां पर लूप में चलने की दिशा प्लस सिरे से अंदर की तरफ है, प्लस सिरे से अंदर की तरफ है, यानी ये कंडीशन है, प्लस सिरे में प्रवेश कर रहे हैं, प्लस सिरे में प्रवेश कर रहे हैं। ये क्या चीज है, लूप में चलने की दिशा। यदि बैटरी जो है उसके प्लस सिरे से अंदर की तरफ है और उसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है, तो इस केस में E कैसा आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये कंडीशन इस तरफ धनात्मक ऋणात्मक। अब लूप में चलने की दिशा यदि इस तरफ है ये E प्लस हो जाएगा। यानी किसी बैटरी के धनात्मक सिरे से यदि लूप में चलने की दिशा बाहर की तरफ है तब तो E कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें इन चिन्हों का कोई प्रयोग या इनका कोई मतलब नहीं होगा। और लूप में चलने की दिशा यदि बैटरी के धनात्मक सिरे से अंदर की तरफ है तो उस कंडीशन में E या विद्युत वाहक बल का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये चार चिन्ह परिपाटी है किसके लिए, किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए। यानी किसी प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित हो रही है और धारा प्रवाह की दिशा में प्रतिरोध में चलना है, चलने की दिशा धारा प्रवाह की दिशा के अनुदिश है तो IR प्लस आएगा। और यदि प्रतिरोध में चलने की दिशा धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत है तो IR कैसा आएगा, माइनस आएगा। इसी प्रकार किसी बैटरी के धनात्मक सिरे से यदि अपन बाहर निकलते हैं, चलने की दिशा बाहर निकलने की तरफ है तो E प्लस आएगा, और चलने की दिशा यदि बैटरी के धनात्मक सिरे से अंदर की ओर है तो E कैसा आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो यहां पर यह कह सकते हैं कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतरों का बीजीय योग बैटरियों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के क्या होता है, तुल्य होता है, ठीक है। यानी प्रतिरोध जितने भी हैं तो समेशन क्या हो जाएगा, IR, बैटरियों का विद्युत भागबल समेशन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो समेशन IR बराबर समेशन क्या हो जाएगा, E।
अब चिन्ह परिपाटी का जब प्रयोग किया जाएगा तो ये चिन्ह परिपाटी यहाँ पर क्या होगी, अपने पास प्रयुक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन चिन्ह परिपाटी का अपन क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन यदि अपन देखें किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित, जैसे फर्स्ट नियम पर देखा था, ये अपने पास बैटरी, ये प्रतिरोध, ये बैटरी, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है और ये बैटरी है। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन देखें तो किरचॉफ के लूप नियम का प्रयोग करेंगे। इसको नाम दिया A, B, C, D, E और क्या नाम दे दिया F। अब यहां से मान लें कि इस सिरे से अपन धारा प्रवाह ले रहे हैं, तो यहां से प्रवाहित धारा क्या हो गई, I हो गई। इस बिंदु पर जाकर धारा का डिवाइडेशन होगा, इधर I1 हो गई और इधर I माइनस क्या हो गई, I1 हो गई। यहाँ से I माइनस I1 गई, यहाँ से I1 गई और यहाँ जाकर वापस क्या हो गई, I हो गई। तो इस परिपथ में धारा को अपन ने दर्शा दिया है। यानी किसी एक बैटरी से, जहाँ तक है सबसे उच्चतम विद्युत वाहक बल की बैटरी से अपन धारा का प्रवाह लें, यहाँ से I मान की धारा निकली, इस बिंदु पर जाकर धारा का डिवाइडेशन हुआ, इधर जाने वाली I1 हो गई, इधर I माइनस I1 हो गई, I माइनस I1 जाएगी, I माइनस I1 जाएगी, इधर से I1 आएगी और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, I के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ लूप नियम का यदि प्रयोग करें तो लूप फर्स्ट लेते हैं अपन। फर्स्ट लूप में A, B, E, F, A, A, B, E, F, A। इस लूप की यदि बात करें, लूप में चलने की दिशा इस प्रकार से है अपने पास A, B, E, F, A। अब यहां प्लस सिरे से बाहर निकल रहे हैं तो E2 कैसा होगा, धनात्मक होगा। R2 से भी बाहर निकल रहे हैं, चलने की दिशा उसी दिशा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I1 और क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसमें प्रवाहित धारा I1, R2। इसके बाद यहाँ इस तरफ चल रहे हैं, I धारा है तो प्लस I और क्या हो गया, R1 हो गया। और यहाँ भी प्लस सिरे से बाहर निकल रहे हैं तो ये बराबर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। यानी इसमें चलने की दिशा प्रवाहित धारा के अनुदिश है, इसमें भी चलने की दिशा प्रवाहित धारा के अनुदिश है। तो I1 R2 कैसा होगा, धनात्मक, I R1 कैसा होगा, धनात्मक होगा। यहाँ धनात्मक सिरे से चलने की दिशा बाहर की तरफ है, यहाँ भी धनात्मक सिरे से चलने की दिशा की तरफ बाहर की तरफ है, तो यहाँ E1 और E2 दोनों कैसे होंगे, प्लस में होंगे। सेकंड केस लिया, लूप यदि अपन यहां पर लें सेकंड, तो लूप सेकंड का नाम रख दिया B, C, D, E, B। इस लूप का नाम रखा अपन ने B, C, D, E और क्या हो गया, B। इस लूप में देखें B से C कोई प्रतिरोध नहीं, यहां ये प्रतिरोध R3 है, धारा I माइनस I1 है, चलने की दिशा इसी तरफ है, तो यहां पर R3 I माइनस क्या हो गया, I1 हो गया। बैटरी के धनात्मक सिरे से बाहर निकलेंगे तो E3 कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। ऊपर जाएंगे, अब यहां पर धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत चलना है, तो माइनस I1 और क्या हो गया, R2 हो जाएगा। प्लस सिरे से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं तो E2 भी कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 यहां पर प्राप्त होगी। तो यहां पर अपन ने लूप बनाया है और लूप में चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए 2 लूप के लिए इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया है। ठीक है, फर्स्ट लूप है A, B, E, F, A और सेकंड लूप है B, C, D, E, B। चिन्ह परिपाटी का जब भी प्रयोग करें तो चिन्ह परिपाटी में एक चीज का अपने को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि लूप में चलने की दिशा किस तरफ ली गई है। यानी लूप में चलने की दिशा यदि किसी प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा की दिशा के अनुदिश है
तो उस कंडीशन में IR कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, अन्यथा IR कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लूप में चलने की दिशा यदि बैटरी के धनात्मक सिरे से बाहर की तरफ है तो विद्युत वाहक बल कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और यदि लूप में चलने की दिशा बैटरी के धनात्मक सिरे से अंदर की ओर है तो IR कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यानी किरचॉफ ने जो दो नियम दिए थे, पहला नियम था धारा नियम या संधि बिंदु नियम, और दूसरा नियम था लूप नियम या वोल्टता नियम, ठीक है। यहां पर जो प्रथम नियम था वो नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित था, और दूसरा नियम जो था वो नियम यहां पर ऊर्जा संरक्षण नियम पर क्या था, आधारित था। तो इस प्रकार आज हमने किरचॉफ के दो नियमों का अध्ययन किया है। पहला नियम किरचॉफ का संधि बिंदु नियम था, दूसरा नियम किरचॉफ का वोल्टता नियम या क्या था, लूप नियम था। इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।